एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार रेलवे जिग्नेश पर। आज मैं आपके लिए टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो सेकंड ईव यानी कि जो वेटिंग लिस्ट जारी हुआ है उसके रिगार्डिंग जो अपडेट है उसको लेकर आया हूँ। आरआरबी मुंबई ने टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए सेकंड डीवी है उसको जारी कर दिया है। इस सेकंड डीवी में टोटल 131 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है और आज हम देखेंगे इसमें कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ कम हुआ है और सेकंड डीवी में कौन सी कैटेगरी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है। तो हम सबसे पहले जो सेकंड डीवी है उसको देख लेते हैं। साथ में आरआरबी मुंबई ने जिन स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया है सेकेंड डीवी के लिए उनका डॉक्यूमेंट और मेडिकल डेट है उसको भी जारी कर दिया है। आरआरबी मुंबई ने टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए सेकेंड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि जो वेटिंग लिस्ट था उसको जारी कर दिया है। इस वेटिंग लिस्ट में टोटल 131 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया है। जब आरआरबी मुंबई ने फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट और मेडिकल के लिए स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया था उस समय उनकी टोटल संख्या थी 1699। इनमें से 1514 स्टूडेंट को इन्होंने फर्स्ट प्रोविजनल पैनल में शामिल कर लिया था और 185 स्टूडेंट को इन्होंने पैनल से बाहर रखा था क्योंकि इनमें से कुछ स्टूडेंट थे वो मेडिकल अनफिट थे या फिर कुछ स्टूडेंट को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था और कुछ स्टूडेंट का इन्होंने जो मेडिकल है वो पेंडिंग रखा था। जिनमें से जो स्टूडेंट इन 185 स्टूडेंट में से जो स्टूडेंट रिजेक्ट हुए हैं उनकी जगह पर इन्होंने 131 स्टूडेंट का जो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट है यानी कि वेटिंग लिस्ट उसको जारी कर दिया है। और अभी भी टोटल जो 54 स्टूडेंट हैं 54 स्टूडेंट हैं वो विथहेल्ड पर हैं। जब डॉक्यूमेंट और मेडिकल के लिए 1699 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया उनमें से 1514 स्टूडेंट को फर्स्ट प्रोविजन पैनल में और 185 स्टूडेंट को जो विथहेल्ड यानी कि रिजेक्ट प्लस मेडिकल पेंडिंग की कैटेगरी में रखा था उन 185 स्टूडेंट में से 131 स्टूडेंट को सेकेंड डीवी में और इनमें जो 131 स्टूडेंट को सेकेंड डीवी में शॉर्टलिस्ट किया है वो उन स्टूडेंट की जगह पर किया है जो 81 स्टूडेंट थे वो तो अब्सेंट थे और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की वजह से 3 स्टूडेंट को रिजेक्ट किया गया था। और जो डॉक्यूमेंट होते हैं कुछ जैसे ईबीसी हो गया या फिर जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो गया या फिर जो स्टूडेंट ओबीसी से थे और उन्होंने फॉर्म किसी और कैटेगरी से भर दिया था तो वो सबमिट नहीं कर पाए जिसकी वजह से टोटल 17 स्टूडेंट को रिजेक्ट किया। इस तरह से टोटल और मेडिकल अनफिट में टोटल 35 स्टूडेंट को रोका गया था। तो इस तरह से टोटल 136 स्टूडेंट को इन्होंने पैनल से रिजेक्ट कर दिया था। 136 स्टूडेंट की जगह पर टोटल इन्होंने 131 स्टूडेंट का सेकंड डीवी लिस्ट है वो जारी कर दिया। अब जो 54 स्टूडेंट हैं वो अभी भी विथहेल्ड की स्थिति में है। ये जो 131 स्टूडेंट सेकंड डीवी प्लस जो 54 स्टूडेंट हैं जो विथहेल्ड की स्थिति में इन स्टूडेंट को मिलाकर जो नेक्स्ट प्रोविजन पैनल है वो जारी किया जाएगा। और साथ में जो स्टूडेंट यहाँ से 131 स्टूडेंट में से रिजेक्ट होंगे या फिर जो 54 स्टूडेंट हैं उनकी जगह से जब ये रिजेक्ट होंगे तो आरआरबी मुंबई बहुत जल्द जो थर्ड डीवी है वो भी जारी कर सकती है क्योंकि इन्होंने जो रिजेक्ट लिस्ट था वो 2 दिन पहले ही निकला था और 2 दिन के अंदर इन्होंने जो सेकंड डीवी है उसको भी जारी कर दिया। तो जब इन स्टूडेंट का मेडिकल फिटनेस है वो हो जाएगा और इन स्टूडेंट को जो मेडिकल की वजह से विथहेल्ड पर है या जो फ्यूचर वेरिफिकेशन की वजह से विथहेल्ड पर है इन दोनों स्टूडेंट को मिलाकर जो फाइनली फिट होगा उनका प्रोविजनल पैनल और साथ में जो इनफिट हो जाएंगे उनकी जगह पर थर्ड डीवी है वो जारी कर दिया जाएगा। तो हम जो 131 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उनका जो डॉक्यूमेंट और मेडिकल वेरिफिकेशन किस डेट को है उसको देख लेते हैं। साथ में ये इनमें किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ है वो डिक्रीज हुआ है उसको देखते हैं। जिन स्टूडेंट को आरआरबी मुंबई ने सेकंड डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किया है उन स्टूडेंट का जो डॉक्यूमेंट और मेडिकल डेट है वो जारी कर दिया है कि इन स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट और मेडिकल के लिए किस दिन रिपोर्टिंग करना है और किस डेट को इनका डॉक्यूमेंट है। 8 जुलाई, 9 जुलाई और 10 जुलाई को इन स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट और मेडिकल वेरिफिकेशन है। 8 जुलाई में टोटल 32 स्टूडेंट को, 9 जुलाई को टोटल 32 स्टूडेंट को और 10 जुलाई में टोटल 67 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। 10 जुलाई को 32 और 35 यानी कि 67 स्टूडेंट को 10 जुलाई को डॉक्यूमेंट और मेडिकल के लिए रिपोर्टिंग करना है। तो हम कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ कम हुआ है वो देख लेते हैं। जो स्टूडेंट ये डॉक्यूमेंट और मेडिकल के लिए जाएंगे उनको 10 दिन पहले अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो OIRMS की ऑफिशियल वेबसाइट पर इनको अपलोड करने हैं। तो आप एक बार अपना रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड बना लें इस आईडी पर जाकर और जब आपका जिस दिन डॉक्यूमेंट और मेडिकल है उससे 10 दिन पहले आप यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं।
तो आप इसको एक बार लॉगिन करके आईडी और पासवर्ड बना लें। तो हम कट ऑफ है कितना कम हुआ है कैटेगरी वाइज उसको देख लेते हैं। आरबी मुंबई ने टेक्नीशियन के थर्ड के लिए जिस कैटेगरी में और जिस कम्युनिटी में स्टूडेंट का जो वेटिंग लिस्ट है क्लियर हुआ है उसका जो अलग से कट ऑफ है उसको जारी कर दिया है। ये वो कट ऑफ है जब फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट और मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए थे स्टूडेंट, और अब जो ये कट ऑफ जारी हुआ है वो सेकेंड डिवी के लिए जारी हुआ है। इसमें इन्होंने कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है, साथ में यूआर में कौन सी कैटेगरी में जो वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर हुआ है, और एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस में जिन कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ है उनका कट ऑफ है इन्होंने जारी कर दिया है। जैसे कैटेगरी नंबर 2 में ओनली फॉर एसटी और ओबीसी के स्टूडेंट को इस सेकेंड डिवी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। कैटेगरी नंबर 7 में यूआर एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है, यानी कि इनका कट ऑफ है वो डिक्रीज हुआ है और इन स्टूडेंट को सेकेंड डिवी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो आप देख सकते हैं जो कट ऑफ है वो उसमें कितना डिफरेंस आया है। कैटेगरी नंबर 2 में एसटी कैटेगरी में 27.63 है जो अब कट ऑफ गया है। पहले जो ये कट ऑफ गया था वो गया था 31.56, और ओबीसी में जो पहले था वो था 42.28 और अब गया है 40.72, यानी कि अब यहाँ पर जो कट ऑफ डिक्रीज हुआ है वो 1.5 है। तो मैं इस तरह आपको जिस कैटेगरी में कट ऑफ डिक्रीज हुआ है वो कितना कट ऑफ डिक्रीज हुआ है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 2 नंबर कैटेगरी में एसटी में टोटल जो कट ऑफ डिक्रीज हुआ है वो हुआ है 3.93। ओबीसी में जो कट ऑफ कम हुआ है वो हुआ है 1.56। 4 नंबर कैटेगरी में ओबीसी में 0.27 यानी कि 0.27 नंबर कट ऑफ है वो कम हुआ है। 7 नंबर कैटेगरी में यूआर में 0.42 और एससी में 0.71 और ओबीसी में 0.06 और ईडब्ल्यूएस में टोटल 0.33। ये कट ऑफ है जो कैटेगरी नंबर 7 में कम हुआ है। नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 9। कैटेगरी नंबर 9 में एसटी में 0.23 और ओबीसी में 0.33 और ईडब्ल्यूएस में 0.73 नंबर जो कट ऑफ है वो डिक्रीज हुआ है। 10 नंबर कैटेगरी में जो यूआर में है टोटल 0.19 और एससी में 0.26, ओबीसी में 0.25, ये कट ऑफ है जो कम हुआ है। कैटेगरी नंबर 10 डब्ल्यूआर में एससी कैटेगरी में जो कट ऑफ डिक्रीज हुआ है या कम हुआ है वो हुआ है 0.53 और ओबीसी में 0.48 और ईडब्ल्यूएस में 0.57। कैटेगरी नंबर 13 में ईडब्ल्यूएस में जो पहले कट ऑफ गया था वो गया था 87.7। अब जब कट ऑफ गया है जो सेकेंड डिवी के लिए वो गया है 85.87। इस तरह इस कैटेगरी में अब 1.9 जो कट ऑफ है वो कम हो गया है। पर 15 सेंट्रल रेलवे में जो कट ऑफ जो कम हुआ है वो हुआ है 0.86 यूआर में, और एससी में जो कम हुआ है 0.48 और ओबीसी में जो कम हुआ है वो हुआ है 0.05 और ईडब्ल्यूएस में जो कट ऑफ कम हुआ है वो हुआ है 0.18। और साउथ सेंट्रल रेलवे में जो पहले कट ऑफ गया था ओबीसी का वो था 89.92। अब जो कट ऑफ गया है वो गया है 89.88। तो यहाँ पर 15 नंबर कैटेगरी में ओबीसी में जो कट ऑफ कम हुआ है वो हुआ है 0.4। नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 15 डब्ल्यूआर। डब्ल्यूआर में ईडब्ल्यूएस में जो कट ऑफ जो डिक्रीज हुआ है वो हुआ है 0.15। नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 18। कैटेगरी नंबर 18 में एससी कैटेगरी में वेटिंग क्लियर हुआ है और इस कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर जो पहले कट ऑफ था वो था 78.59। अब जो कट ऑफ है वो है 78.57। यहाँ पर जो कट ऑफ है वो डिक्रीज हुआ है वो है 0.2। नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 20। कैटेगरी नंबर 20 में एससी में जो पहले कट ऑफ गया था वो गया था 61.99। अब जो कट ऑफ गया है वो गया है 61.71, यानी यहाँ पर टोटल जो 0.28 है वो कट ऑफ कम हुआ है। और इसी तरह एसटी में टोटल 0.91, ओबीसी में 0.80 कट ऑफ है वो कम हुआ है। नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 22। कैटेगरी नंबर 22 में एससी में टोटल जो कट ऑफ कम हुआ है वो हुआ है 0.44 और ओबीसी में जो कट ऑफ कम हुआ है वो हुआ है 0.11
और EWS में जो कट ऑफ कम हुआ है वो हुआ है 0.22। नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 25। कैटेगरी नंबर 25 में ओनली फॉर OBC कम्युनिटी में ही कट ऑफ डिक्रीज हुआ है और यहाँ पर इस कैटेगरी में OBC में ही वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ है। तो आप देख सकते हैं जो पहले कट ऑफ था वो था 84.86 और अब जो कट ऑफ गया है वो गया है 84.71, यानी कि कैटेगरी नंबर 15 में यहाँ पर जो कट ऑफ डिक्रीज हुआ है वो हुआ है 0.15। नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 30। कैटेगरी नंबर 30 में सेंट्रल रेलवे में SC कैटेगरी में जो कट ऑफ कम हुआ है वो हुआ है 0.63 और OBC में जो कट ऑफ कम हुआ है वो हुआ है 0.09 और WR में जो कट ऑफ है पहले SC कैटेगरी में 80.31 था और अब कट ऑफ है वो 80 हो गया है, यानी कि यहाँ पर जो कट ऑफ है 0.31 है वो डिक्रीज हुआ है। नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 33। कैटेगरी नंबर 33 में SC कैटेगरी में जो कट ऑफ है वो डिक्रीज हुआ है, वो कट ऑफ है 6.66। पहले जो कट ऑफ था यहाँ पर था वो 37.23, यानी कि सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ डिक्रीज हुआ है वो हुआ है कैटेगरी नंबर 33 में SC कैटेगरी में। और नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 34। कैटेगरी नंबर 34 में SC कम्युनिटी में पहले जो कट ऑफ था वो था 82.65, अब जो गया है वो गया है 81.89, यानी कि यहाँ पर अब 0.76 है वो कट ऑफ कम हुआ है। कैटेगरी नंबर 36 में OBC में सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो कम हुआ है वो हुआ है कैटेगरी नंबर 36 में। यहाँ पर जो पहले कट ऑफ गया था वो गया था 43.73 और अब जो कट ऑफ गया है वो गया है 36.85। तो यहाँ पर जो OBC कम्युनिटी में जो कट ऑफ डिक्रीज हुआ है वो हुआ है 6.88, यानी कि SC कैटेगरी में 33 नंबर में और OBC में 36 नंबर कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कट ऑफ है वो डिक्रीज हुआ है। नेक्स्ट है 39 नंबर। कैटेगरी 39 नंबर में जो SC में जो पहले कट ऑफ गया था वो गया था 62.93, अब जो कट ऑफ गया है वो गया है 54.40, यानी कि इस कैटेगरी में 39 नंबर में SC में 8.53 जो कट ऑफ है वो डिक्रीज हुआ है, यानी कि फर्स्ट नंबर जो कट ऑफ डिक्रीज हुआ है वो SC में 39 नंबर कैटेगरी में और सेकंड नंबर पर 33 नंबर कैटेगरी में SC कैटेगरी में 33 नंबर कैटेगरी में SC कम्युनिटी में जो कट ऑफ है वो कम हुआ है। और कैटेगरी नंबर 39 में OBC में जो पहले कट ऑफ था वो था 56.80, अब गया है 55.06, यहाँ पर भी 1.74 का जो कट ऑफ है वो डिक्रीज हुआ है। कैटेगरी नंबर 40 में SC में जो कट ऑफ डिक्रीज हुआ है वो हुआ है 0.60 और OBC में जो कट ऑफ कम हुआ है वो 0.03। तो आपने ये कट ऑफ का जो पूरा विश्लेषण है वो देख लिया होगा। रेलवे जिग्नेश चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।